सारथी। नमस्कार, कहानी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। 26 जनवरी एक तारीख नहीं, एक संकल्प। हर साल तिरंगा लहराता है, कर्तव्य पथ पर परेड निकलती है, देश सलामी देता है। लेकिन आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या गणतंत्र सिर्फ एक दिन का उत्सव है या फिर रोज निभाई जाने वाली जिम्मेदारी? आजादी हमें 15 अगस्त को मिली थी, लेकिन अपने फैसले खुद लेने का हक भारत ने 26 जनवरी को पाया। राजा से जनता तक, हुक्म से संविधान तक और सत्ता से सवाल तक, ये सफर आसान नहीं था। आज के इस खास कार्यक्रम कहानी में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है गणतंत्र, कैसे बना भारत गणतंत्र और क्यों 26 जनवरी ही गणतंत्र दिवस है। आज के भारत में गणतंत्र हम सबकी जिंदगी से कैसे जुड़ा है। शुरू करते हैं कहानी गणतंत्र की। छब्बीस जनवरी देश का वो दिन जब भारत खुद को गणतंत्र कहता है। हर साल परेड होती है, राष्ट्रपति सलामी लेते हैं, तिरंगा आसमान में लहराता है। लेकिन 26 जनवरी सिर्फ एक उत्सव नहीं है, ये दिन याद दिलाता है कि भारत में सत्ता किसके हाथ में है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को देश ने खुद का संविधान अपनाया और उसी दिन भारत बना एक गणतंत्र राष्ट्र। यही वजह है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहा जाता है। इस दिन देश ने तय किया, यहाँ राजा नहीं होगा, यहाँ जनता सर्वोपरि होगी और देश चलेगा संविधान के हिसाब से। आज की कहानी इसी 26 जनवरी की कहानी है, गणतंत्र दिवस की कहानी है। भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में गणतंत्र दिवस एक महत्वपूर्ण अध्याय है। हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ये दिन हमारे देश का संविधान लागू होने का प्रतीक है। गणतंत्र का सीधा और आसान मतलब है ऐसी व्यवस्था जहां सत्ता किसी राजा, महाराजा या बादशाह के हाथ में नहीं होती, बल्कि सीधे जनता से निकलकर जनता के लिए काम करती है। गणतंत्र में सरकार सर्वोच्च नहीं होती, सरकार संविधान के अधीन होती है और संविधान उस जनता की इच्छा से बना होता है जिसे हम भारत के लोग कहते हैं। भारत में गणतंत्र का मतलब ये भी है कि यहाँ कोई जन्म से शासक नहीं होता। यहाँ सत्ता चुनाव से मिलती है और समय पूरा होने पर जनता उसी सत्ता से सवाल भी पूछ सकती है। यही वजह है कि भारत में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का भी नहीं, प्रधानमंत्री का भी नहीं, सबसे बड़ा पद संविधान का है। छब्बीस जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान। भारत बना गणतंत्र राष्ट्र। सर्वोच्च संविधान, सर्वोपरि जनता। भारत कैसे बना गणतंत्र? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद जरूर हुआ, लेकिन उस दिन भारत पूरी तरह अपने फैसलों का मालिक नहीं था। देश पर अब भी वही कानून लागू थे जो अंग्रेजों ने बनाए थे। गवर्नर जनरल अब भी ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था और शासन व्यवस्था में अंग्रेजी सिस्टम की छाया बनी हुई थी। यानी झंडा भले ही अपना,
लेकिन शासन की आत्मा अभी पूरी तरह भारतीय नहीं बनी थी। यहीं से ये एहसास हुआ कि अगर भारत को सही मायनों में आजाद बनाना है तो सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण काफी नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा संविधान चाहिए जो भारत की विविधता, बराबरी और लोकतांत्रिक सोच को दर्शाए। इसके बाद संविधान सभा बनी। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए, विचार टकराए, बहसें हुई और तय हुआ कि भारत एक ऐसा देश बनेगा जहां राजा कानून राज करेगा। 26 जनवरी 1950 भारत ने अपनाया अपना संविधान। संविधान सभा बनी लोकतांत्रिक भारत की नींव। गणतंत्र केवल उत्सव नहीं, नागरिक जिम्मेदारी। सवाल, समानता और संविधान, यही गणतंत्र की पहचान। 26 जनवरी 1950 को भारत ने सिर्फ एक संविधान लागू नहीं किया, उस दिन भारत ने दुनिया को बताया कि अब इस देश में सत्ता किसी व्यक्ति की नहीं, किसी विचारधारा की नहीं, बल्कि संविधान की होगी। गणतंत्र कोई एक दिन का उत्सव नहीं, ये रोज निभाया जाने वाली जिम्मेदारी है। सवाल पूछने की आजादी, बराबरी का अधिकार और कानून के आगे सबको समान मानने की सोच, यही गणतंत्र की असली पहचान है। और इसीलिए कहानी गणतंत्र की सिर्फ इतिहास नहीं, ये कहानी आज की भी है और आने वाले कल की भी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रिपब्लिक डे को लेकर देश भर में जश्न का माहौल होता है। परेड, झांकियां, सलामी, तिरंगा सब नजर आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि संविधान तैयार तो नवंबर 1949 में हो चुका था, तो फिर इसे 26 जनवरी 1950 को ही आखिर क्यों लागू किया गया? संविधान बनाने को गठित हुई सभा। संविधान सभा के अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत से बना संविधान।
भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। इसमें 22 समितियां थीं। इनमें सबसे अहम समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनकी अध्यक्षता में 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया गया था। लिखित रूप से संविधान तैयार करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सौंप दिया था। हालांकि इसे लागू करने में पूरे 2 महीने का समय लगा, जिसके पीछे तर्क दिया जाता है कि 26 जनवरी के पूर्ण स्वराज के ऐलान के महत्व को कायम रखने के लिए संविधान को 2 महीने बाद लागू किया गया। इस तरह से 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ था संविधान? भारतीय संविधान बनने के 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि साल 1930 में 26 जनवरी को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ये वजह है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। इस दिन भारत ने ब्रिटिश शासन से आजादी के संघर्ष को पूरा किया और देश में लोकतांत्रिक युग की शुरुआत हुई थी और 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व को और स्थापित किया। 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व। 1930 का पूर्ण स्वराज दिवस। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इस दिन को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। संविधान सभा। भारत की आजादी के बाद संविधान सभा ने देश का संविधान बनाने का काम शुरू किया। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। प्रतीकात्मक महत्व। 26 जनवरी को संविधान लागू करके भारत ने ब्रिटिश शासन से मुक्ति के अपने संघर्ष को पूरा किया और एक नए युग का सूत्रपात। इस दिन को चुनकर देश ने 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस को भी याद किया। कैसे मनाया जाता है गणतंत्र दिवस? कर्तव्य पथ पर परेड। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर एक भव्य परेड आयोजित की जाती है, जिसमें सशस्त्र बल, विभिन्न राज्यों की झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होते हैं। राष्ट्रीय ध्वजारोहण। इस दिन कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम। देश भर में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
गणतंत्र दिवस ये सिर्फ परेड, झांकियों और सलामी का दिन नहीं है। ये उस व्यवस्था का उत्सव है जिसमें भारत खुद एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में देखता है। 26 जनवरी हमें याद दिलाता है कि इस देश में सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं, बल्कि हर नागरिक की भागीदारी से चलती है। आज की कहानी है गणतंत्र दिवस के महत्व की और उस जश्न की जो देश 26 जनवरी के दिन मनाता है। गणतंत्र दिवस भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्सव है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि भारत में हर नागरिक बराबर है और देश के शासन की भागीदारी है। मतदान का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के सामने समानता, ये सब गणतंत्र की बुनियाद है। 26 जनवरी इसी बात का प्रतीक है कि केवल भारत आजाद ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक रूप से सशक्त भी है। भारत विविधताओं का देश है, अलग अलग भाषा, धर्म, जाति और संस्कृति। गणतंत्र दिवस इन सभी विविधताओं को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ता है। इस दिन देश एक साथ खड़ा होता है और ये संदेश देता है कि भिन्नताओं के बावजूद भारत की पहचान एकता है। यही वजह है कि गणतंत्र दिवस का महत्व इतना खास है। लोकतंत्र का जश्न। गणतंत्र दिवस भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का जश्न मनाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम सभी बराबर हैं और देश के शासन में हमारी भागीदारी है। राष्ट्रीय एकता। ये दिन देश के विभिन्न जातियों, धर्मों और संस्कृतियों को एकजुट होने का अवसर प्रदान करता है। संविधान का महत्व। गणतंत्र दिवस हमें हमारे संविधान के महत्व को याद दिलाता है, जो हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। गणतंत्र दिवस का सबसे आयोजन कर्तव्य पथ पर होता है। यहाँ सशस्त्र बलों की परेड, राज्यों की झांकियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होती हैं। ये परेड भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन होती है। गणतंत्र दिवस सिर्फ सरकार का आयोजन नहीं बल्कि हर नागरिक का उत्सव है। ये दिन याद दिलाता है कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी जिम्मेदारी है और इसलिए 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारत की लोकतांत्रिक आत्मविश्वास का प्रतीक है। यही गणतंत्र की असली कहानी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
आज का भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है। यहाँ हर नागरिक के पास बोलने का अधिकार है, सवाल करने का अधिकार है, सरकार से जवाब मांगने का अधिकार है। लेकिन आज के गणतंत्र में एक सवाल बार बार उठता है, क्या हमें अपने अधिकार जितने ही अपने कर्तव्य भी याद हैं? क्या गणतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम है या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में संविधान को निभाने का भी नाम है? गणतंत्र में हमारे अधिकार भी हैं और जिम्मेदारी भी। गणतंत्र का मतलब सिर्फ सरकार चुनना नहीं होता। गणतंत्र का मतलब होता है कानून के आगे सब बराबर और सत्ता पर जनता की निगरानी। आज हर नागरिक अपने अधिकार जानता है, अभिव्यक्ति की आजादी, समानता का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि इन अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े हैं। गणतंत्र में अधिकार भी जिम्मेदारी भी। टैक्स देना, नियम मानना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, वोट के जरिए अपनी जिम्मेदारी निभाना, यही गणतंत्र की असली नींव है। गणतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भी है, यहाँ सत्ता किसी एक व्यक्ति में नहीं, किसी एक कुर्सी में नहीं, सत्ता हर आम नागरिक में बसती है। एक वोट सरकार बदल सकता है, एक शिकायत सिस्टम को हिला सकती है। जब नागरिक जागरूक होता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है, और जब नागरिक उदासीन हो जाता है तो गणतंत्र कमजोर पड़ने लगता है। आज का गणतंत्र हमसे सिर्फ अधिकार नहीं मांगता, वो हमसे सक्रिय नागरिक होने की अपेक्षा करता है। गणतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आम नागरिक। एक वोट, एक आवाज, एक बदलाव। लोकतंत्र सरकार से नहीं, नागरिक से चलता है। जागरूक नागरिक यानी मजबूत गणतंत्र। संविधान की रक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी। 26 जनवरी सिर्फ झंडा फहराने का दिन नहीं, ये दिन याद दिलाता है कि आज का गणतंत्र हमारे साथ में है। अगर हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी निभाएं तो गणतंत्र मजबूत रहेगा, क्योंकि ये देश सिर्फ सरकार से नहीं चलता, ये देश उस नागरिक से चलता है जो संविधान को सिर्फ पढ़ता नहीं बल्कि जीता भी है। आज हमने इतिहास के पन्ने पलटे, संविधान की आत्मा को समझा और आज के गणतंत्र को देखा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि गणतंत्र किताबों में नहीं रहता, वो नागरिक के व्यवहार में जिंदा रहता है। जब हम सवाल पूछते हैं तो गणतंत्र बोलता है, जब हम जिम्मेदारी निभाते हैं तो गणतंत्र मजबूत होता है। 26 जनवरी हमें याद दिलाता है कि इस देश में सबसे बड़ी ताकत कोई कुर्सी नहीं, कोई सत्ता नहीं, बल्कि हम भारत के लोग हैं। क्योंकि गणतंत्र सिर्फ संविधान का नाम नहीं, ये विश्वास है कि देश जनता से चलता है। इसी विश्वास के साथ, इसी संकल्प के साथ आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।